सर मैं पागलों की तरह दिन रात मैंने तैयारी करी और मेरे 135 और 130 नंबर 125 नंबर बन रहे थे। नॉर्मलाइजेशन की वजह से सर मेरी 6,000, 7,000, 10,000 से ऊपर सर 38,000 पहुँचा दिए, 38,000 पिला दे सर। 50,000 मेरे नंबर घटा करके 100 कर दिए, 105 कर दिए। मैं कहीं का नहीं रहूंगा सर, मैं बर्बाद हो गया। अब जब वो विद्यार्थी ये बात बोल रहे हैं तो सच बता रहा हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि सरकार ने और कर्मचारी चयन बोर्ड ने वास्तव में विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया। राजस्थान के विद्यार्थियों के साथ जो दिन रात तैयारी करते हैं, सरकार ने अत्याचार किया है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने अत्याचार किया है। सच में वो विद्यार्थी 1 से 5वीं पारी के वो विद्यार्थी जो वास्तव में नौकरी के हकदार थे, वो वास्तव में इससे दूर कर दिए गए हैं। बताओ वो कैसे तैयारी करें, क्या करें वो? जो विद्यार्थियों के साथ अन्याय हुआ है। और मैं मीडिया से पिछले 3 दिन से हाथ जोड़ रहा हूँ। जी न्यूज, NDTV बोलते हैं हम बड़े बड़े लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। कहाँ घुस गए वो? उनको शर्म नहीं आई? मैं उस मीडिया से कहना चाहता हूँ, कहाँ मर गए आप? सभी विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे सरकार के तुम गुलाम हो गए। देखो इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, तुम नहीं आए हो, तुम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लायक हो ही नहीं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ, तुम सरकार, ये सरकार पिछले काफी दिनों से 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ, सच में कुछ नहीं किया, केवल राम 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 के अलावा कुछ नहीं किया। मुझे पकड़ करके जेल ठोक दो यदि तुम्हें कुछ बेनिफिट होगा तो। इन बच्चों के साथ गद्दारी हुई है। पिछली सरकार ने पेपर आउट करके लूटा, तुम नॉर्मलाइजेशन के नाम पर लूट रहे हो। मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ, मुझे पब्लिसिटी नहीं, मुझे इन बच्चों के साथ जो धोखा हुआ मैं उसके लिए मैदान में खड़ा हूँ। ये अत्याचार हुआ है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, तुम बातें बड़ी बड़ी करते हो। तुमने ट्विटर पर तुम्हारे फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में बर्बाद कर दिया इन चोरों को। मैं सच में, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं बहुत ज्यादा भावुक हूँ। वास्तव में अत्याचार हुआ है। तुम यदि सच में न्याय करना चाहते हो, राम राज्य की झूठी बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसे कह सकता हूँ, जिस इंसान के साथ अत्याचार होता है वही समझ सकता है अत्याचार क्या होता है। जिस इंसान ने भुगता है वही समझ सकता है पीड़ा इन बच्चों की। इन बच्चों के साथ अन्याय हो गया। तुम 6ठी पारी को फायदा दे रहे हो, 1ली से 5वीं पारी के बच्चों ने तुम्हारे किसी माँ बाप को मार दिया गया। अरे तुमने अत्याचार किया, ये बच्चे रो रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, भगवान कसम, ईमानदारी से मैं काम करता हूँ, खोट जमा ही नहीं है मेरे में। भगवान कसम, मैंने कुछ किया ही नहीं खोटा काम आज तक। मैं गरीब बच्चों का भला चाहता था। इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, तुमने पाप कर दिया। तुम्हें इस जीवन में, तुम्हें वास्तव में कुछ भी नहीं हासिल होगा। चाहते हो इनके साथ न्याय हो तो टोटल पदों में 6 का 6 पारियों के बच्चों को ईमानदारी से प्रत्येक पारी के लिए सीट आवंटित करके कर दो। बिल्कुल सर, सही बात है सर। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, बिल्कुल सर, नहीं चाहिए। लोगों के घरों को बर्बाद करता है, माँ बाप के सपनों को तार तार करता है। मैं चाहता हूँ न्याय होना चाहिए, इससे ज्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है। नहीं है। आप सबको सलाम करता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ।